हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा जेड अक्ष के अनुदिश गमन करती हुई एक वैद्युत चुंबकीय तरंग को ई बराबर ई नॉट कास के जेड ऋण ओमेगा टी लिख सकते हैं बच्चों। तो ये बच्चों हमें चार विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। ए विकल्प कह रहा है कि संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र को हम लिख सकते हैं बी बराबर एक भागे सी के कैप और सदिश गुणन ई बराबर बच्चों एक भागे ओमेगा के कैप सदिश गुणन ई। फिर बच्चों बी कहा जा रहा है कि संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र के पदों में वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र को लिख सकते हैं कि ई बराबर सी गुणे बच्चों बी और सदिश गुणन के कैप। फिर बच्चों सी विकल्प है कि के कैप अदिश गुणन ई बराबर 0 और के कैप अदिश गुणन बी बराबर 0। फिर बच्चों डी विकल्प है हमारा कि बच्चों के कैप और सदिश गुणन ई बराबर 0, के कैप सदिश गुणन बी बराबर 0। तो बच्चों हम इसमें से हमें सही विकल्पों का चयन करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की अगर हम मूल अवधारणा देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि कोई हमारी बच्चों जो विद्युत चुंबकीय तरंग इस दिशा में बच्चों अगर जा रही है, तो बच्चों इसमें जो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। तो बच्चों मान लें अगर ऊपर की ओर इस प्रकार से ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है बच्चों, और बच्चों ये इस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। बच्चों इसके लंबवत जो है इस प्रकार से हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों, और दोनों के ही लंबवत जो होगी हमारी तरंग की दिशा होगी बच्चों। तो इस प्रकार से ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो E बराबर जो है बच्चों ये होता है C गुणे B। C क्या है बच्चों? ये तरंग की चाल है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम तरंग की चलने की दिशा देखें बच्चों, तो ये दिशा होती है हमारी जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है और सदिश गुणन चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश जो होती है बच्चों, वो तरंग की चाल की दिशा होती है। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं, अपने प्रश्न को हल करते हैं और सही विकल्पों का चयन करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर E बराबर दिया गया है ई नॉट कास के जेड ऋण ओमेगा टी बच्चों। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है बच्चों ये जेड अक्ष के अनुदिश गमन करती हुई वैद्युत चुंबकीय तरंग है बच्चों यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंग है ये इस प्रकार से मान लेते हैं बच्चों, ये जेड अक्ष के अनुदिश गमन करती है। तो बच्चों चूंकि हमने मूल अवधारणा में देखा कि ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के सदिश गुणन के अनुदिश बच्चों गति करती है। तो बच्चों जब जेड अक्ष के अनुदिश हमारा वैद्युत क्षेत्र की गति की, ये है बच्चों हमारा वैद्युत चुंबकीय तरंग की गति की दिशा है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों वो एक्स अक्ष के अनुदिश होगी इस प्रकार से। और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बच्चों ये वाई अक्ष के अनुदिश होगी हमारी इस प्रकार से बच्चों। तभी जो है बच्चों इन दोनों का सदिश गुणनफल जो है जेड अक्ष के अनुदिश आएगा। इस प्रकार से ये परस्पर लंबवत होते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों चलिए देख लेते हैं, हमें देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस प्रकार से है। तो बच्चों अगर इसका परिमाण हम बी मान ले बच्चों, और बच्चों इसका जो दिशा है बच्चों ये वाई की ओर है, तो वाई की ओर एकांक सदिश जे कैप होता है, तो इसको हम जे कैप लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें कि सदिश गुणन किस प्रकार से होता है बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम आई कैप लिख दें और ये जे कैप और ये के कैप बच्चों लिख दें, तो अगर इस प्रकार से चले बच्चों तो ये आई कैप और सदिश गुणन जे कैप बराबर के कैप होता है। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो जे कैप और सदिश गुणन के कैप बराबर आई कैप होता है बच्चों, और के कैप सदिश गुणन आई कैप बराबर जे कैप होता है। तो बच्चों इस जे कैप को हम लिख सकते हैं के कैप सदिश गुणन आई कैप। तो बच्चों ये हो जाएगा के कैप सदिश गुणन आई कैप। तो बच्चों अगर हम बी का मान देखें बच्चों, तो बी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो बी का जो परिमाण हो जाएगा वो हो जाएगा एक भागे सी और गुणे बच्चों ई का परिमाण। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि बी का जो सदिश होगा बच्चों इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा हमारा ई भागे सी और के कैप सदिश गुणन आई कैप। अब चूंकि बच्चों ये हमारा जो वैद्युत क्षेत्र है बच्चों ये एक्स अक्ष की दिशा में, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ई का परिमाण और गुणे बच्चों एक्स अक्ष के अनुदिश सदिश एकांक सदिश आई कैप। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से बी सदिश बराबर एक बटे सी और बच्चों के कैप और सदिश गुणन बच्चों ई आई कैप। तो बच्चों ई आई आई कैप को हम लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की सदिश। तो बच्चों ये हो जाएगा बी सदिश बराबर एक बटे सी और के कैप सदिश गुणन ई सदिश। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये जो बच्चों हमारा पहला विकल्प बच्चों ये हमारा ये सही हो जाएगा इस प्रकार से। फिर बच्चों बी विकल्प है कि संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र के पदों में वैद्युत चुंबकीय
क्षेत्र को किस प्रकार लिख सकते हैं, चलिए बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर। तो अब बच्चों हमें वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र को लिखना है, तो बच्चों ये होता है वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र ई बराबर ई सदिश बराबर ई और आई कैप। तो बच्चों आई कैप की जगह लिख सकते हैं हम जे कैप और सदिश गुणन के कैप। तो बच्चों ये हो जाएगा ई जे कैप सदिश गुणन के कैप। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम ई की बात करें तो ई बराबर हो जाएगा हमारा बीसी हो जाएगा बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों ये ई सदिश बराबर हो जाएगा बीसी जे कैप सदिश गुणन के कैप। तो बच्चों ये हमारा सी हो जाएगा और बी क्या है बच्चों, ये बी बराबर है बच्चों बीजे कैप। तो बच्चों अगर हम बी को अंदर ले जाए तो ये हो जाएगा बीजे कैप और सदिश गुणन के कैप बच्चों। तो बीजे कैप को हम कह सकते हैं कि बी सदिश है। तो इस प्रकार से बच्चों जो वैद्युत क्षेत्र का सदिश हो जाएगा सी गुणे बी सदिश और सदिश गुणन के कैप। तो इस प्रकार से बच्चों अगर अपने हम बी विकल्प को देखें तो बच्चों ये जो है हमारा सही विकल्प है। फिर बच्चों अगर हम सी विकल्प को देखें बच्चों तो यहाँ पर के साथ में वैद्युत क्षेत्र का अदिश गुणन और चुंबकीय क्षेत्र का अदिश गुणन कहा जा रहा है शून्य है। तो देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों अगर के कैप और अदिश गुणन अगर वैद्युत क्षेत्र देखें बच्चों तो ये हो जाएगा बच्चों के का परिमाण 1 होता है, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ई मान लेते हैं और ये हो जाएगा कॉस के कैप और ई की दिशा के बीच में कोण कितना है बच्चों, तो ये जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश के कैप होता है और ई की दिशा बच्चों एक्स अक्ष के अनुदिश है, तो दोनों के बीच कोण कितना है 90 डिग्री बच्चों। ये हो जाएगा कास 90 डिग्री। तो बच्चों कास 90 डिग्री का मान शून्य होता है, इस प्रकार से बच्चों इसका मान जो है शून्य हो जाएगा। और इसी प्रकार से बच्चों अगर हम इसका अदिश गुणन देखें बच्चों चुंबकीय क्षेत्र के साथ तो ये भी बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा कास, ये भी बच्चों परस्पर लंबवत है बच्चों, ये हमारा परस्पर ये भी बच्चों 90 डिग्री है। तो यहाँ पर भी बच्चों ये कास 90 डिग्री हो जाएगा और ये बच्चों हमारा शून्य हो जाएगा। अतः बच्चों ये जो हमारा सी है विकल्प है ये भी सही है बच्चों, ये सी विकल्प भी सही है। अगर डी विकल्प देखें बच्चों तो ये कह रहा है सदिश गुणनफल शून्य होना चाहिए के कैप के साथ। तो बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर हम बच्चों के कैप और सदिश गुणन ई कैप लिखे ई सदिश लिखे बच्चों तो ये हो जाएगा के का परिमाण बच्चों के कैप का परिमाण तो एक ही होगा और ई सदिश का परिमाण ई मान लेते हैं गुणे बच्चों साइन, दोनों के बीच में कोण बच्चों 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से साइन 90 का मान 1 होता है, तो इस प्रकार से बच्चों ये ई के बराबर हो जाएगा जो कि शून्य के बराबर नहीं होगा। इसी प्रकार से बच्चों अगर हम के कैप और सदिश गुणन बी सदिश देखते हैं तो बच्चों ये हमारा बच्चों इसका परिमाण जो है ये बी के बराबर हो जाएगा इस प्रकार से। और बच्चों ये ई जो है इसकी दिशा आई कैप की जगह हो जाएगी, बी की दिशा बच्चों जे कैप की ओर हो जाएगी। तो ये दोनों ही शून्य के बराबर जो है बच्चों शून्य के बराबर जो है बच्चों नहीं होंगे। तो इस प्रकार से बच्चों ये डी विकल्प हमारा गलत है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।